हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश। ओएस की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। पिछली क्लास में हमने प्रोसेस स्टेट्स के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम मल्टी प्रोग्रामिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में जानेंगे और इसके बाद थोड़ी देर पीसीबी भी डिस्कस कर लेंगे। शायद पिछले लेक्चर में आप अच्छे से समझ नहीं पाए थे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, बट एक अच्छी सी डेफिनेशन और दे सकता हूँ कि मान लीजिए आपकी मेन मेमोरी में एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेस है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है अगर आपकी मेन मेमोरी में एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यार कुछ डेफिनेशन होती हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? अभी मैंने बोला कि मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं, तो बस वैसे डिफाइन है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, number of processes in the main memory at any point of time is degree of multi-programming, is a degree of multi-programming, degree of multi-programming is की full form। ठीक है, is degree of multi-programming, number of processes in the main memory at any point of time is degree of multi-programming। ठीक है, हाँ जी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी दो टाइप की हो सकती है। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक तो प्रियम्पटिव, अभी बताता हूँ इनका मतलब क्या है। प्रियम्पटिव और नॉन प्रियम्पटिव, नॉन प्रियम्पटिव। ठीक है जी, नॉन प्रियम्पटिव और प्रियम्पटिव। प्रियम्पटिव से मतलब मेरा क्या है, जैसे कि टाइम शेयरिंग होता था कि 5 सेकंड एक प्रोसेस रन करेगी, फिर 5 सेकंड एक प्रोसेस रन करेगी, फिर 5 सेकंड एक प्रोसेस रन करेगी। प्रियम्पटिव का मतलब होता है हम किसी प्रोसेस को रन होते होते उसको फोर्सफुली रोक सकते हैं, वहीं पर इतने किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर उसे फोर्सफुली रोक सकते हैं। प्रियम्पशन का मतलब होता है कि यार ओएस के द्वारा प्रोसेस को फोर्सफुली रोका जाना, ओएस के द्वारा प्रोसेस को फोर्सफुली रोका जाना कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रियम्प्ट हो गई, मेरी प्रोसेस प्रियम्प्ट हो गई। तो मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रियम्पशन इज नोन एज मल्टीटास्किंग। जो हमने पढ़ाई था कि टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट में हम क्या करते थे, बार बार प्रोसेस को प्रियम्प्ट कर देते थे। यहाँ पर 5 सेकंड के बाद प्रोसेस को रोकना मतलब उसको मैंने क्या कर दिया, प्रियम्प्ट कर दिया, उसको मैंने प्रियम्प्ट कर दिया। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रियम्पटिव इज मल्टीटास्किंग। और नॉन प्रियम्पटिव कैसी होती है? नॉन प्रियम्पटिव कैसी होती है कि यार फोर्सफुली आप उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते, आप फोर्सफुली उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। ठीक है, वो नॉन प्रियम्पटिव होती है कि मतलब प्रोसेस आएगी, कंप्लीट होगी, फिर ही दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, या फिर आईओ के पास चली जाएगी तो दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, तो वो नॉन प्रियम्पटिव प्रोसेसेस होती हैं। हम फोर्सफुली नहीं रोक सकते, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे फोर्सफुली नहीं रोक सकता। ठीक है, ठीक है जी। प्रोसेसेस दो टाइप की हो सकती हैं यार आपकी। आगे मैं अगर बात करता हूँ तो प्रोसेसेस भी दो टाइप की हो सकती है। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की, आगे मैं प्रोसेसेस की बात करता हूँ, तो मैं प्रोसेसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। प्रोसेसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, सीपीयू बाउंड प्रोसेस और आईओ बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड से मेरा क्या मतलब है? सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड से मेरा क्या मतलब है? सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस वो होती हैं जो ज्यादातर टाइम, अपना मैक्सिमम टाइम सीपीयू में बिताते हैं या फिर सीपीयू यूटिलाइज करते हुए बिताती हैं, जो अपना मैक्सिमम टाइम सीपीयू यूटिलाइज करते हुए बिताती हैं। मैक्सिमम टाइम स्पेंड, मैक्सिमम टाइम स्पेंड इन यूटिलाइजिंग सीपीयू, इन यूटिलाइजिंग सीपीयू। ठीक है जी, तो मैक्सिमम टाइम किस स्टेट में बिताएंगी? अगर मैक्सिमम टाइम सीपीयू यूटिलाइज करते हुए तो किस स्टेट में बिताएंगी? रनिंग स्टेट में, हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। रनिंग स्टेट में अपना मैक्सिमम टाइम बिताएंगी। और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस किसे कहते हैं? जो प्रोसेस अपना मैक्सिमम टाइम आईओ करते हुए बिताती है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड इन आईओ, आईओ। ठीक है, आईओ के अंदर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती हैं, उनको बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस। तो मैक्सिमम टाइम कहाँ, कौन सी स्टेट में बिताएंगी? वेट और ब्लॉक स्टेट में। हमने बताया था कि आईओ रिक्वेस्ट आती है तो किस स्टेट में चली जाती है? वेट या फिर ब्लॉक स्टेट के अंदर चली जाती है, वहां पर जाकर वेट करती है आईओ के कंप्लीट होने का। ठीक है, तो आईओ बाउंड प्रोसेस अपना मैक्सिमम टाइम वेट ब्लॉक स्टेट में बिताती है और सीपीयू बाउंड प्रोसेस रनिंग स्टेट में बिताती है। ठीक है, इतना हमने जान लिया, इतना हमने जान लिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। ठीक है जी, मान लीजिए ये आपकी रनिंग स्टेट है,
वेट रेडी, ठीक है जी, वेट रेडी। अब मान लीजिए P1 प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, P1 रेडी से आ गई और यहाँ पर रन हो रही है, यहाँ पर रन हो रही है, ठीक है जी। अब इसे किसी आईओ की रिक्वायरमेंट पड़ी, अब इसे किसी की आईओ की रिक्वायरमेंट, अब इस प्रोसेस को कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब पीसीबी, मतलब कि एट्रीब्यूट्स, या फिर पीसीबी में स्टोर्ड है, एट्रीब्यूट्स पीसीबी में स्टोर्ड है, वो होगा, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे इस प्रोसेस के। अब वो रनिंग से कहाँ जा रही है, वेट स्टेट में जा रही है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट को क्या करना है, इसके कॉन्टेक्स्ट को क्या करना है, इसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करना है कि भैया जब वापस रनिंग में आएगी तो यहीं से शुरू हो जाए, जब वापस रनिंग में आएगी तो यहीं से शुरू हो जाए, प्रोग्राम काउंटर वगैरह का इस्तेमाल करके यहीं से शुरू हो जाए, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन दोबारा से एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, तो यहीं पर आ जाए, तो इसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये वेट स्टेट में चली गई तो किस कोई और प्रोसेस आएगी P2 रनिंग स्टेट में, अब इसके कॉन्टेक्स्ट को लोड करना पड़ेगा, इसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करना पड़ेगा, इसके कॉन्टेक्स्ट को लोड करना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस। मैं लिख देता हूं, saving the context of one process, context of one process and loading the context of another process. Another process is known as context switching, is known as context switching, is known as context switching, ठीक है जी। saving the context of one process and loading the context of another process is known as context switching, ठीक है जी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास, किसी प्रोसेस के पास बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, मोर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि मोर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और बिगर द साइज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिगर द साइज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, भैया कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो उसको उतना ही टाइम लगेगा, इट इंप्लाइज कि भैया मोर टाइम विल बी टेकन, मोर टाइम विल बी टेकन बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में उतना ही टाइम लगेगा जितना कॉन्टेक्स्ट बड़ा होगा, जितना कॉन्टेक्स्ट बड़ा होगा प्रोसेस का, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में उतना ही टाइम लगेगा, बस ये सिंपल सी बात बोल रही है लाइन, ये सिंपल सी बात बोल रही है लाइन, ठीक है जी। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जनरली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बर्डन होता है, ओवरलोड होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जनरली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बर्डन रहता है हमेशा ही, कि भैया एक प्रोसेस आई, दूसरे प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव करो, लोड करो, सेव करो, लोड करो, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमेशा एक बर्डन रहता है ये, ठीक है। तो यार एक स्पेशल केस भी होता है। अब मान लीजिए मैंने तो अभी तो एक से ज्यादा प्रोसेस की बात की, मैंने हमेशा अभी मोर देन वन प्रोसेस की बात की है, मोर देन वन प्रोसेस की बात की है आपसे, ठीक है। अब एक ऐसा केस भी है, मान लीजिए आपके सीपीयू में एक सिंगल प्रोसेस ही है, तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन हो रही है। अब आप सोचोगे कि कैसे हो रही है, तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन हो रही है कि भैया एक ही प्रोसेस है मेरे सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस है, मान लीजिए P1 सिर्फ एक ही प्रोसेस है, अब इसमें भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन हो रही है। ये एक स्पेशल केस होता है, ये एक स्पेशल केस होता है, ठीक है जी, राउंड रोबिन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। राउंड रोबिंग एक शेड्यूलिंग मेथड है, शेड्यूलिंग मेथड है कि कुछ टाइम में के लिए एक प्रोसेस चलती है, कुछ टाइम के लिए एक प्रोसेस चलती है, ठीक है। हर 5 सेकंड के बाद एक प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है, बेसिकली हर कुछ टाइम के बाद, हर कुछ टी टाइम के बाद प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है, प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो P1 को जब प्रीएम्प्ट किया जाएगा तब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन होगी, जब P1 को प्रीएम्प्ट किया जाएगा वापस रिज्यूम इसी को किया जाएगा, वापस रिज्यूम P1 को ही किया जाएगा, बट एक बार के लिए प्रीएम्प्शन हैपन होगी, क्यों, राउंड रोबिन की वजह से। तो ये स्पेशल केस होता है कि एक टाइम पर सीपीयू में एक ही प्रोसेस है, तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है, तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पॉसिबल है, पॉसिबल even there is one process in CPU, one process in CPU, ठीक है। अगर एक ही प्रोसेस है तब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन हो सकती है। ओके जी, थैंक यू, इतना ही पढ़ाना था आज की क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।